अन्नप्राशन संस्कार। जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता को सब जानते ही हैं। बालक 6 माह तक माता के दुग्ध पर ही निर्भर करता है। दुग्ध अपने आप में संपूर्ण आहार माना जाता है। 6 मास पश्चात आज बालक को अन्न दिया जाता है, जिसके लिए अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। शास्त्रों में कहा है कि जिसे बालक को तेजस्वी करना हो, वो बालक को घृत युक्त भात का सेवन करावे अथवा दही, शहद तथा घृत, इन तीनों को उचित मात्रा में भात के साथ मिलावे। ये अवश्य ध्यान रखें कि अन्न से केवल शरीर की पुष्टि नहीं होती, बल्कि वृत्तियों का निर्माण भी होता है। सात्विक अन्न से ही सात्विक वृत्तियां बनेंगी। अतः बालक के प्रथम भोजन से ही ध्यान रखें कि उसकी प्राप्ति पूर्णतः हिंसा रहित हो तथा उसका चयन आयुर्वेद के नियमों के अनुसार हो। वाणी के उच्चारण का भी यही समय है। शहद मधुरता तथा घृत स्नेह का प्रतीक है। बालक की वाणी भी इन गुणों से आप्लावित हो। चूड़ा कर्म संस्कार। जब बालक के दांत निकलने लगते हैं तो उसका सर भारी रहता है। तब उसके सर के बालों का बोझ कम कर देना चूड़ा कर्म संस्कार का उद्देश्य है। गर्भावस्था के मलिन बाल जो सर की रक्षा कर रहे थे, अब उनको निकाल देने का समय आ गया है। इससे नए बाल भी तेजी के साथ और बड़े आते हैं। अर्थवेद में किशोर को दीर्घायु में सहायक बताया है। विशेष बात यह है कि प्राचीन काल में भी स्टरलाइजेशन का महत्व और उसकी विधि ज्ञात थी। नापित को ऐसे निर्देश देना इस बात का द्योतक है। अनेक विद्वानों का मानना है कि इस संस्कार में यज्ञ वेदी के चारों ओर सकोरे में चावल, जौ, उड़द और तिल रखने का विधान है, जो बालों की 4 अवस्थाओं का प्रतीक है। आयु के साथ बाल इन 4 रंगों के हो जाते हैं। इनके रंग के अनुसार उस आयु के लिए निर्देशित कर्तव्यों का पालन व्यक्ति करे तो श्रेयस्कर होता है। किसी स्थान विशेष पर जाकर मुंडन करना केवल मन की भावना है। इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार में कुशल वैद्य कान को एक विशेष स्थल पर छेद कर देता है। प्रायः ये भी समझा जाता है कि कान को इसलिए छेदा जाता है कि उसमें आभूषण पहना जा सके, परंतु वास्तविकता ये है कि शल्य क्रिया के आदि आचार्य सुश्रुत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कान में विशिष्ट स्थल पर छेद करने पर हर्निया नहीं होता। बीमारियों को दूर करने की प्रक्रिया को संस्कार का रूप देकर भारतीय आचार्यों ने रोगों के प्रतिकार की ओर सचेष्ट रहने का स्वभाव बनाने की प्रेरणा दी है। उपनयन संस्कार। संस्कारों के क्रम में आपने अब तक देखा कि ये कार्य माता पिता के द्वारा ही किया जा रहा था, परंतु अब विशेषज्ञ की आवश्यकता है। इसीलिए आचार्य कुल में बालक बालिका को भेजना आवश्यक है। इसके लिए उपनयन संस्कार किया जाता है। अब संस्कारों के ढांचे में ढालने का कार्य आचार्य का है।
उपनयन का अर्थ समीप लाना है, अर्थात संतान को आचार्य के समीप लाया जाता है और इस समय 3 धागे का यज्ञोपवीत बालक बालिका को बनाया जाता है। ये यज्ञोपवीत विद्या का चिन्ह है। अतः मध्यकाल में जो ये प्रथा बना दी थी कि बालिकाओं को यज्ञोपवीत नहीं दिया जा सकता, ये अनुचित थी और वेद विरुद्ध थी। महर्षि दयानंद ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए बालिकाओं के उपनयन को वेद सम्मत सिद्ध किया। इसीलिए प्रस्तुत संस्कार में हमने बालिका को भी यज्ञोपवीत ग्रहण करते हुए दिखाया है। यज्ञोपवीत के 3 सूत्र 3 ऋणों के सूचक हैं: ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। उपनीत बालक या बालिका को ये यज्ञोपवीत के धागे सदैव स्मरण कराते रहते हैं कि उसे इन 3 ऋणों से ऋण होने की दिशा में आगे बढ़ना है। यहां आप बालक के संस्कार में देख रहे हैं कि आचार्य अपनी अंजलि में सेजल शिष्य की अंजलि में डाल रहा है। इसका अभिप्राय ये है कि शिष्य की अंजलि में जो जल है वो उसका अपना स्वाभाविक ज्ञान है और अब आचार्य जो जल शिष्य की अंजलि में डाल रहा है उसका तात्पर्य ये है कि वो अपनी सारी विद्या शिष्य को प्रकट कर देने का संकल्प ले रहा है। वेदारंभ संस्कार। अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु बालक बालिका गुरुकुल अथवा शिक्षणालय जाते हैं। अब से आगे 16 अथवा 18 वर्ष तक इनको गुरु के सानिध्य में यही रहना है और अपनी समस्त क्षमताओं का विकास करना है। यहाँ गुरु शिष्य के संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ शिष्य को अंतेवासी कहा गया है। इसका अर्थ ये है कि बालक को शिक्षा देने के लिए गुरु उसे इस प्रकार सुरक्षित संभाल कर रखता है जैसे माता पुत्र को अपने गर्भ में सुरक्षित तथा संभाल कर रखती है। और अब आगे बच्चे को सुसंस्कृत करने का, उसे योग्य बनाने का, उसके चरित्र निर्माण का सारा दायित्व गुरु का है। काश आज गुरु शिष्य के संबंध और दायित्व इस प्रकार की निर्धारित हो जाएं, तो समाज का नक्शा बदल सकता है। गुरुकुल में बालक ऊंच नीच अमीर गरीब के भेद को मिटाकर एक समान जीवनचर्या का अवलंबन करते हुए तपस्या करते हैं। ब्रह्मचारी तप से जीवन की साधना करता है, तप कर ही कच्चा लोहा पक्का बनता है। भट्टी में तपकर ही सोना कुंदन बनता है और तपस्या की आग में गुजरकर इंसान इंसान बनता है। समाज को, हर देश को और काल में ऐसे युवकों की आवश्यकता रहती है। अतः गुरुकुल ऐसे उच्चतम उदात्त गुणों से युक्त युवक और युवतियों को तैयार करने के स्थान होते हैं। यहाँ ब्रह्मचारी अग्नि में समीधा डालते हुए मानो गुरु से कह रहा है कि हे आचार्य, मैं इस समीधा की तरह हूं जिसमें ज्योति नहीं है। मैं आपके संपर्क में आकर दीप्तिमान हो जाऊं। आप ज्ञान की अग्नि से उज्जवल हो रहे हैं। आपके संग में भी वैसा ही उज्जवल हो जाऊं।